जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे लंदन से वापस आ चुका है छत्रपति शिवाजी महाराज का बाघ नख। तो आखिरकार बाघ नख क्या है, लंदन कैसे पहुंच चुका है। इसके अलावा भी लंदन में भारत की बहुत सारी ऐसे धरोहरें हैं जो कि लंदन के वहाँ पर म्यूजियम में रखी हुई हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी वस्तुएं, धरोहरें हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे और क्या उनको लाए जाने का भी प्रयास किया जा रहा है और यह जो बागनख है इसका क्या है इतिहास, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। देखिए, खबर वर्तमान में चर्चा में इसलिए आ गई है क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो प्रसिद्ध बागनख था यह भारत आ चुका है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यहाँ पर लाया जा चुका है। तो बागनख आखिरकार होता क्या है? तो यह एक प्रकार का औजार होता है, हथियार होता है जो कि दुश्मन को, यहाँ पर दुश्मन का पेट चीरने के लिए ऐसा खतरनाक हथियार होता है कि अगर लगा दिया जाए तो पेट की सारी अतड़ियाँ उतड़ियाँ बाहर आ जाती हैं। इसको पहना कैसे जाता है? तो इन दोनों अंगुलियों में यह डाल करके इसको मुट्ठी बंद करके, मतलब एक तरीके से मुट्ठी में इसको रख सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो यही है बाघनख। तो इसका क्या है इतिहास, चलिए जानते हैं। छत्रपति शिवाजी का यहाँ पर प्रसिद्ध औजार था, हथियार था, जिससे इन्होंने किसको मारा था? अफजल खां को मारा था। आगे अभी बात करेंगे। तो यह महाराष्ट्र सरकार ने 17वीं शताब्दी के बाघनख के एक प्रदर्शनी के लिए भारत लाने के लिए लंदन स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट जो संग्रहालय था उसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था कई महीने पहले। लेकिन वर्तमान में देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के इस बाघनख का इस्तेमाल 1659 ईस्वी में जो बीजापुर सल्तनत का सेनापति था अफजल खां आया था, शिवाजी को गुलाम बनाने, उनको मारने की फिराक से आया था, ठीक है। और अफजल खां, ठीक है, को हराने के लिए, मतलब शिवाजी को हराने के लिए आया था। और शिवाजी के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ पर इसे लंदन से महाराष्ट्र लाया जा रहा है। इसके अलावा इनकी तलवार वगैरह भी है, तो वह सब भी आने वाली है। देखिए, जैसे कि क्या है बाघनख, जैसा कि अभी हमने बताया इसकी कहानी क्या है। तो शिवाजी पर लिखी हुई एक किताब है शिवाजी एंड हिज टाइम्स के मुताबिक यह घटना साल 1659 ईस्वी की है। उस समय बीजापुर सल्तनत के राजा हुआ करते थे आदिल शाह, उनका एक सेनापति था अफजल खां। यह गुलामी अपनी स्वीकार कराने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के पास उसको भेजा गया था। शिवाजी इस मुलाकात में अपने 2 वफादार सैनिकों के साथ पहुंचे थे, वहीं अफजल खां 5 लोगों के साथ आया था। मुलाकात में क्या था कि यह लोग गले मिलने वाले थे। गले मिल करके शिवाजी का प्लान, इसका अफजल खां का प्लान था कि शिवाजी को गले मिलने के बाद पीछे से इनको खंजर भोंक करके इनकी हत्या की जाए। लेकिन शिवाजी इसकी इस हरकतों को पहले ही भांप लिए थे और पूरी तरीके से अपनी तैयारी करके आए थे, हाथ में बाघ नख पकड़ करके ले करके आए थे। तो उससे इसने अफजल खां को, शिवाजी ने अफजल खां के पेट पर लगा करके खींच दिया, जिससे उसकी क्या है, अतड़ियाँ उतड़ियाँ बाहर आ गई, बेचारा वहीं पर चल बसा। तो वही चीज़ सेम यहाँ पर लिखा हुआ है। अफजल खां को मौत के घाट शिवाजी ने, छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने उतार दिया। क्या होता है बाघनख? तो बाघनख स्टील या फिर धातु का एक ऐसा हथियार होता है जो कि बाघ के पंजे के नाखून की तरह, जैसे नाम ही है बाघ नख मतलब नाखून होता है, नाखून की तरह नुकीले छड़ी लगे होती हैं और यह व्यक्ति के हाथ के मुट्ठी में आसानी से फिट हो जाता है। दोनों तरफ यह जो रिंग है वह तर्जनी और कनिष्ठा अंगुली में फिट हो जाती हैं और यह चौथी अंगुली में, यानी कि पहली और चौथी में पहन लिया जाता है। इसके बाद हाथ में फिट बैठ जाता है। इसके बाद यह हमला करने के लिए हो जाता है। तो वीर शिवाजी का यह प्रमुख हथियार था, अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास हमेशा रखते थे। इसके अलावा बात करें तो राजपूतों का शासनकाल चल रहा था, उस समय भी इसको उपयोग में लिया जाता था। और जो निहंग सिख थे वह अपने बाएं हाथ में भी इसको पहना करते थे और दाहिने हाथ में तलवार से लेकर के युद्ध किया करते थे। अब देखिए, यहाँ पर देखते हैं हम लोग कुछ और चीज। देश से ब्रिटेन कैसे पहुंचा था शिवाजी का बाघनख? तो एक रिपोर्ट के मुताबिक शिवाजी महाराज का एक विशेष हथियार आज़ादी से पहले मराठा राज्य की राजधानी सतारा में ही था। अंग्रेजों के भारत आने के बाद मराठा पेशवा के प्रधानमंत्री ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को, जिसका नाम था जेम्स ग्रांड डफ,
ठीक है, इसको तोहफा दे दिया। और इसके बाद जब यह अधिकारी 1824 ईस्वी में कहाँ पर गया, ब्रिटेन गया, तो यहाँ पर विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में इसको दान कर दिया। तब से यहाँ पर बाघ नख वहाँ पर रखा हुआ है। अब देखिए इसके अलावा कलाकृतियों की वापसी की क्या है प्रक्रिया। तो इस समय जो भारत का परचम है पूरे विश्व में लहरा रहा है, तो कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो यह लाने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है, आपसी बातचीत से भी आ सकता है। और 10 से 12 महीने पहले इसकी यहाँ पर मांग की गई थी और वर्तमान में देखेंगे तो यह भारत आ चुका है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे भारत के धरोहर हैं जो कि कहाँ पर, वहाँ पर ब्रिटेन की जो म्यूजियम है वहाँ पर अभी है। 9 साल में 240 से ज़्यादा कलाकृतियाँ भारत लाई जा चुकी हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से भी और इंडोनेशिया से भी, यहाँ से भी बहुत सारी जो भारत की पुरातात्विक चीज़ें थी, धरोहरें थी, उनको वापस लाया गया है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे कोहिनूर हीरा की बात करें तो यह भी दुनिया के सबसे खूबसूरत हीरो में से एक है और इसका अभी तक जो रेट है अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका है, क्योंकि इसे आज तक किसी को न बेचा गया है न खरीदा गया है। यह या तो कोई राजा युद्ध करके लिया है या फिर किसी को दान में दिया गया है, और इसी से इसके जो इसका प्राइस कितना है इसका अनुमान भी अभी नहीं लगाया जा सकता है। इसे या तो युद्ध में जीता गया था या फिर किसी शासक को दूसरे शासक के रूप में तोहफा दिया गया था, इस कारण इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाना कठिन है। वैसे इसकी कई कीमत की बात करें तो कई बिलियन डॉलर हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि यह हीरा भारत की गोलकुंडा खान से निकाला गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाने से पहले यह महाराजा रणजीत सिंह के खजाने में रहा करता था। 1849 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लगा यह हीरा इसके बाद ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के पास पहुंचा और तब से यह हीरा वहां पर ही रखा है और इसको लाए जाने का कई कूटनीतिक प्रयास किया जा रहा है। देखेंगे शिवाजी के पास 3 प्रमुख तलवारें थी, जिनमें से एक तलवार का नाम था जगदम्बा तलवार। तो शिवाजी की यह भी तलवार कहाँ पर है, अभी रखी हुई है, वहीं पर म्यूजियम में रखी गई है। जो अन्य 2 तलवारें थी उनका तो कोई अता पता नहीं है, लेकिन यह वाला लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय में अभी भी है। तलवार को वापस लाने का भी प्रयास किया जा रहा है और उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि जो शिवाजी की 350वीं जयंती है, ठीक है, तब तक लाया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर टीपू सुल्तान का बाग, तो टीपू सुल्तान को आप तो जानते ही होंगे। इनके पास एक कलाकार ने ऐसा बाघ बना कर दिया था जो कि एक यूरोपीय व्यक्तियों को खाता हुआ आपको नजर आ रहा है। इसके बगल में एक हत्था लगा हुआ था जिसको मतलब लगाने पर यहाँ पर बाघ इसको खाने लगता था और एक ऐसी हवा वाली पाइप लगाई गई थी जिनमें से बाघ के गुर्राने की आवाज़ भी आया करती थी। तो यह एक खिलौना गाड़ी था, एक यंत्र था और जिससे गुर्राने की आवाज़ आती है, और यह धौकनी सैनिक के गले में लगी एक नली से पाइप हवा फेंकती है जिससे रोने जैसी आवाज़ आती है। माना जाता है कि टीपू सुल्तान ने अपने बाघ को अपने राज्य प्रतीक के रूप में प्रयोग किया था, जबकि शिकार के रूप में एक यहाँ पर यूरोपीय व्यक्ति है। तो यह भी अभी ब्रिटेन के यानी कि लंदन के म्यूजियम में रखी गई है, इसको भी लाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर जैसे महाराणा रणजीत सिंह का सिंहासन, तो अंग्रेज अपने साथ सिखों के पहले महाराजा रणजीत सिंह का सिंहासन भी साथ ले गए थे। इसका निर्माण 1820 से 30 के दशक के बीच में हाफिज मोहम्मद मुल्तानी ने किया था। यह एक लकड़ी और रेजिन से बना हुआ था जिस पर सोने की परत चढ़ाई गई थी। यह भी लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय में रखा हुआ है। यहाँ पर अगला देखेंगे तो देखिए सरस्वती जी का एक संगमरमर की सरस्वती प्रतिमा भी वहाँ पर है। सरस्वती जी को ज्ञान की देवी माने जाने वाली जो सरस्वती जी माँ हैं, इनकी नक्काशीदार संगमरमर की मूर्ति ब्रिटिश संग्रहालय में प्रदर्शित है। जानकारी के अनुसार 1034 ईस्वी में उत्कीर्ण यह मूर्ति मध्य प्रदेश के भोजशाला मंदिर की हिस्सा थी। यहाँ से इसे ब्रिटेन लाया जाया गया और वहीं पर अभी भी यह स्थित है, संगमरमर की बनी थी।
इसके अलावा भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो कि खड़ी अवस्था में थी और लगभग 2 मीटर लंबी है, यह भी वहाँ पर ब्रिटेन के संग्रहालय में रखी हुई है। और यह मूर्ति इस समय कहाँ पर है? बर्मिंघम संग्रहालय में रखी हुई है। तो इस प्रकार से और भी बहुत सैकड़ों चीज़ें जो कि ब्रिटेन के संग्रहालय में स्थित है, जिसको लाया जाने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।